नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे सीजी बिलेट में आने वाले टीचिंग इंटरेस्टेड से 30 नंबर का क्वेश्चन। जी बिल्कुल, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे शिक्षा मनोवैज्ञानिक छात्र के प्रति दृष्टिकोण है, शिक्षण विधि, कक्षा प्रबंधन। इसमें से भैया आपको 30 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपके बनने वाले। तो चलिए दोस्तों, फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। जिन लोगों को भैया यहाँ पे 30 नंबर चाहिए होगा तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या रहेगा। देखिए, मॉडल पेपर है आपके लिए, तो 30 नंबर का फुल प्रश्न 30 क्वेश्चन रहेगा और 30 नंबर का यहाँ पे आपके लिए नंबर होने वाले। चलिए फिर पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है। यहाँ पे कहा गया शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं, भवन निर्माण करना है, विद्यार्थियों के व्यवहार को समझना है, खेल कराना या परीक्षा लेना। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विद्यार्थी के व्यवहार को समझना शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है, विद्यार्थियों के व्यवहार को समझना। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दूसरा है, बालक सबसे अधिक प्रभावित ढंग से कब सीखता है। जो प्रभावित ढंग से कब सीखता है, डर के वातावरण में, दबाव में, रुचिकर वातावरण में, दंड मिलने पर। तो भैया यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा का क्या हो जाएगा, बालक कब सीखता है, रुचिकर वातावरण में यहाँ पे बालक सीखता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक अच्छे शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है। यहाँ पे कठोरता है, अनुशासन, प्रियता है, सहानुभूति, व्यवहार करना, अधिक गृह कार्य देना। यहाँ पे दो आपको अनुशासन, प्रियता है और सहानुभूति पूर्वक व्यवहार। तो भैया यहाँ पे तीसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना। यहाँ पे टीचर का एक अच्छे गुण विशेषता है दोस्तों, यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर चौथा है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। यहाँ पे तो दंड देना, जी बिल्कुल ये नहीं है। छात्रों को डराना, ये भी नहीं है। रोचक शिक्षण करना, जी बिल्कुल ये है। तो बिल्कुल सी ऑप्शन यहाँ पर भी सही हो जाएगा। 4 का सी यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, सीखने का सबसे प्रभावी माध्यम कौन सा है। यहाँ पे प्रभावी माध्यम कौन सा है, रटकर याद करना, अनुभव द्वारा सीखना, दंड द्वारा सीखना, केवल पढ़ाना। तो भैया यहाँ पे अनुभव द्वारा सीखना, बिल्कुल भी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 5 का भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां देखेंगे। 6 का छात्रों का व्यक्तिगत भिन्नताओं का अर्थ क्या है। यहाँ पे व्यक्तिगत भिन्नताओं, सभी छात्र समान है, छात्रों को सीखने की क्षमता अलग अलग होती है, केवल कमजोर छात्र अलग होते हैं, केवल मेधावी छात्र अलग होते हैं। जी बिल्कुल ये आएगा नहीं। तो 6 का क्या आंसर आ जाएगा, बिल्कुल बी सही हो जाएगा। बी सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, छात्रों की सीखने की क्षमता अलग अलग होती है, बिल्कुल सभी छात्र की सीखने की क्षमता की अलग होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7वां है, यदि कोई छात्र बार बार गलती करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। शिक्षक को क्या करना, यदि आप टीचर हो बन गए तो आप क्या करोगे भैया, डांट दोगे, बिल्कुल नहीं। उपेक्षा करना, ये भी नहीं। कारण समझकर सहायता करना, अच्छा से बाहर निकालना। भैया ये बाकी सब तो काम करते हैं टीचर लोग, लेकिन ये काम नहीं करते कोई। कारण समझकर सहायता करना, ये चीज आपको करना है, कुछ अलग करके दिखाना दोस्तों आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, कक्षा शिक्षण में प्रेरणा का क्या महत्व है। या फिर प्रेरणा का पढ़ाई को रोकना है, सीखने की इच्छा बढ़ाना है, परीक्षा लेना है, अनुशासन समाप्त करना है। यह सीखने की इच्छा को बढ़ाना प्रेरणा का यहाँ पे महत्वपूर्ण है। ठीक है, अनुशासन ब्लूम टैक्सोनॉमी का संबंध किससे। जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है ना, खेल से, सीखने के उद्देश्य से, अनुशासन से, परीक्षा भवन से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सीखने के उद्देश्यों से। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए, एक शिक्षक को छात्रों के प्रति कैसा व्यवहार रखना चाहिए। एक शिक्षक है, उसको छात्रों के प्रति कैसा व्यवहार रखना चाहिए भैया, पछतावापूर्ण है, कठोर है, निष्पक्ष है, उदासीन है। तो भैया यहाँ पे 10 का क्या राइट आंसर हो जाएगा, निष्पक्ष होना चाहिए। बिल्कुल किसी के पक्षपात नहीं होना चाहिए, सभी छात्रों के लिए निष्पक्ष होना चाहिए। चलिए, कक्षा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य यहाँ पे क्या है। यहाँ पे जो कक्षा प्रबंधन है इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों के चुप कराना है, प्रभावित शिक्षण का वातावरण बनाना है, केवल अनुशासन बनाए रखना है, परीक्षा कराना है। ये 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रभावित शिक्षण का वातावरण बनाए रखना, मतलब डी ऑप्शन यहाँ पर भी सही हो जाएगा दोस्तों। 12 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि और छात्रों को केंद्रित करता है। व्याख्यान विधि है, चर्चा विधि, केवल नोट्स लिखना है या रटाना है। ये 12 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चर्चा विधि यहाँ पर सही है, उत्तम विधि है यहाँ पर। चलिए, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। देखिए भैया ये क्वेश्चन काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2026 में आ सकते हैं। यहाँ पे आपको बार बार बताया जा रहा है 2026 में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बिल्कुल वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और सभी क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना होगा अपने यहाँ पे।
और प्रभावी बनाने की शिक्षण को क्या करना चाहिए, यहाँ छात्रों को सक्रिय बनाना है यहाँ पे, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए, करके सीखना किस शिक्षण सिद्धांत से संबंधित, जो करके सीखना है, अनुशासन सिद्धांत है, क्रियात्मक अधिगम है, दंड सिद्धांत से रटने की विधि। तो ये यहाँ पे 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 का राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल भी ऑप्शन है आपको सही कर दीजिएगा, लाख कर दीजिए क्रियात्मक अधिगम से यहाँ पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। एक शिक्षक को कक्षा में प्रश्न पूछो, मतलब प्रश्न क्यों पूछना चाहिए, अब समय बिताने के लिए, ये बिल्कुल नहीं, छात्रों को डराने के लिए बिल्कुल नहीं, और छात्रों की समझ जांचने के लिए जी बिल्कुल ये सही है, शोर बढ़ाने के लिए भी नहीं है। तो मतलब सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यदि आपको भी पीडीएफ चाहिए होगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा दोस्तों। सकारात्मक प्रोत्साहन का उदाहरण क्या है, जो सकारात्मक है प्रोत्साहन का उदाहरण क्या है, या फिर दंड देना है, डांटना है, प्रशंसा करना है, उपेक्षा करना है। तो ये यहाँ पे 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, प्रशंसा करना यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 17 नंबर क्वेश्चन है, छात्र की ये सफलता का मुख्य कारण क्या हो सकता है, जो छात्र है उसका सफलता की कारण का मुख्य कारण क्या है, ये प्रेरणा की कमी, शिक्षण का सहयोग न मिलना, अभिरुचि वातावरण, उपयुक्त श्रेणी। जी बिल्कुल ये सभी ऑप्शन आ जाएंगे, मतलब डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 17 का यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षण है ना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका क्या होती है, टीचर की भूमिका यहाँ पे क्या होने वाली है यहाँ पे। तो नियंत्रक है, मार्गदर्शक है, दंडात्मक है, निरीक्षक है। तो भैया यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, मार्गदर्शक होना चाहिए टीचर को। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो समावेशी शिक्षक है उसका शिक्षा है ना, उसका मुख्य उद्देश्य केवल मेधावी छात्रों को पढ़ाना है, सभी बच्चों को समान है ना अवसर देना है, कमजोर छात्रों को अलग करना है, केवल परीक्षण। जी बिल्कुल नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी बच्चों को समान अवसर देना, समान शिक्षा यहाँ पर प्राप्त होना है, सर्व शिक्षा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि कक्षा में छात्र ध्यान नहीं दे रहे हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए यहाँ पे, ध्यान तो नहीं दे रहे हैं तो शिक्षक को यहाँ पे क्या करना होगा, पढ़ाना बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल नहीं, छात्र को दंड देना होगा, ये भी नहीं, शिक्षण की विधि बदलना, ये सही हो जाएगा, बिल्कुल ये सही हो जाएगा भैया, छात्रों को बाहर निकालना ये गलत होगा, मतलब सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है यहाँ पे, केवल नौकरी दिलाना है, व्यक्तिगत का सर्वांगीण विकास, परीक्षा का पास कराना है, अंक बढ़ाना है, केवल नौकरी दिलाना भी है। शिक्षा का मुद्दे व्यक्तिगत सर्वांगीण विकास यहाँ पर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए, कौन सा कारक सीखने को सबसे अधिक प्रभावित करता है, सबसे अधिक प्रभावित करता है, प्रेरणा, भय, डर, अनुपस्थिति। कारक सीखने के अधिक प्रभावित करता है, तो भय, डर, मतलब ये ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन देखिए, देखो फंस सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, प्रेरणा है, जो प्रेरणा है प्रभावित करते, सीखने को सबसे अधिक प्रभावित करते हो जाएगा प्रेरणा। चलिए 23 है, कक्षा में कमजोर छात्रों के साथ शिक्षक को कैसा व्यवहार करना चाहिए, अपेक्षा करना चाहिए, इंडिविजुअल कठोरता, ये भी नहीं है, सहयोगात्मक है, मजाक करना। तो भैया यहाँ पे सी ऑप्शन सही कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 24 है, शिक्षक शिक्षण सामग्री का उद्देश्य है ना, का उपयोग क्यों किया जाता है, जो शिक्षण सामग्री का उपयोग क्यों किया जाता है। 24 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24 का राइट आंसर यहाँ पे बिल्कुल भी ऑप्शन को लाइक कर दीजिएगा, सीखने को सरल और रोचक बनाने के लिए यहाँ पे किया जाता है, अनुशासन के लिए जी बिल्कुल नहीं, तो ये भैया शिक्षक के लिए। चलिए 25 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, सीखना क्या है यहाँ पे कहा गया है, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है, केवल रटना, परीक्षा खोलना। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, 25 का राइट आंसर हो जाएगा, या ऑप्शन आपसे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन से होगा। छात्रों के रचनात्मक बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, वो छात्रों के रचनात्मकता बढ़ाने के लिए शिक्षक को है ना क्या करना चाहिए यहाँ पर। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न पूछने के अवसर देना चाहिए, बिल्कुल भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से कौन सा प्रभावी शिक्षण का गुण है, प्रभावी शिक्षण का गुण कहा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा छात्र सहभागिता, सहभागिता यहाँ पे सही हो जाएगा। 27 का भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए 28वां नंबर क्वेश्चन है, कक्षा में लोकतांत्रिक वातावरण का अर्थ क्या है। तो ये छात्रों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, अभिव्यक्ति बिल्कुल सभी को समान अवसर है, स्वतंत्र होना चाहिए यहाँ पे। चलिए 29 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे आज के लिए, शिक्षक का व्यवहार छात्रों को कैसे प्रभावित करता है, जो शिक्षक का व्यवहार है छात्रों को कैसे प्रभावित करता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है यहाँ पे। तो भैया राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्यक्तित्व और सीखने दोनों का पर प्रभाव पड़ता है, जी बिल्कुल यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रभावी शिक्षक वही होता है, चलिए माफ कीजिएगा,
प्रभावी शिक्षक वही होता है जो केवल पाठ्यक्रम पूरा करे, छात्रों को प्रेरित करे, कठोर जी बिल्कुल नहीं, अधिक गृह कार्य दे, ये भी बिल्कुल नहीं है। प्रभावी शिक्षक वही है जो कौन सा भैया यहाँ पे 30 का राइट आंसर हो जाएगा, छात्रों को प्रेरित करने वाला ही यहाँ पे प्रभावी शिक्षक है, मतलब ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पे उत्तरमाला की बात करें या आंसर की बात करें, यहाँ पे सभी नीचे दिए गए लाइन से। तो आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो बार बार कहा जाए, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको डायरेक्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल जाएगा दोस्तों। हमारे चैनल पर सभी कंपटीशन जितने भी सीजी का जितने भी कंपटीशन एग्जाम होता है सभी की तैयारी हमारे चैनल पर कराया जाता है। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, और इस बार नेक्स्ट वीडियो होने वाला है हमारा मॉडल पेपर के साथ, ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो मॉडल पेपर यहाँ पे होने वाला है दोस्तों। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अब नेक्स्ट होगा वो 100 नंबर का मॉडल पेपर लेके आएंगे, जो आपके लिए एग्जाम में आने के लिए यहाँ पे 100% चांसेस का योगदान निभा सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।